वर्णन श्री कृष्ण भगवान का। पहली गाली पर सर काटने की सामर्थ्य होने के बाद भी अगर 99 गाली सुनने का क्षमता है, वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र पास होने के बाद भी अगर हाथ में मुरली है, वो कृष्ण है। द्वारिका जैसा वैभव होने के बाद भी अगर मित्र सुदामा है, वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर खड़े होकर भी अगर नृत्य है, तो वो कृष्ण है। और सर्वशक्तिमान सामर्थ होने के बाद भी अगर सारथी है, वो कृष्ण है। लक्ष्य से भटकने का कारण है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जीवन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, तो कुछ आपकी शक्ति, तो कुछ आपको हताश करते हैं, तो कुछ आप पर कीचड़ उछालते हैं, जिससे अधिकतर लोग अपना लक्ष्य छोड़कर दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं को विचलित कर लेते हैं और उनसे बदला लेने की भावना रख लेते हैं। इससे वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। तब प्रभु कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हार निश्चित है तेरी, हर वक्त रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन का मैं क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। महाराज भागीरथी जी को अपने पितरों का उद्धार करना था, इसलिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो भगवान शंकर उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा जी के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। और भगवान शंकर को इसके लिए प्रसन्न कर लिया कि वे गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। वे ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु जी के चरण से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आई। महाराज भागीरथी जी गंगा जी को भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्यु लोक में उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। मथुरा नगर की पौराणिक इतिहास है। अयोध्या और काशी समेत 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। उनमें से एक मथुरा नगर भी है। मधुरा नाम का एक राक्षस था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसी वजह से पहले ये नगर मधुरा था, फिर बाद में मथुरा कहलाने लगी। वस्तुतः पुण्य भूमि भक्तराज की तपोभूमि है। यहाँ उस महान बालक ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि भगवान को भी चतुर्भुज रूप में स्वयं ही उनके सामने प्रकट होना पड़ा। इसलिए इस धरती के कण कण में एक दैवीय आभास है, वृंदावन है। बोलो श्री राधे राधे।